ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भये अरहंतादि महान करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करन के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार क्रम से स्वाध्याय में चल रहा है। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। पृष्ठ क्रमांक 90 नंबर के पेज पर ये चर्चा चल रही है। देखो, इसमें ये समझाते हैं टोडरमल जी साहब, कोई भी पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है। ना कोई पर पदार्थ अच्छा है और ना कोई पर पदार्थ बुरा है। वास्तव में पर पदार्थ जो अच्छा बुरा भाषित होता है या दिखाई देता है, या कोई पदार्थ इष्ट भाषित होता है अनिष्ट भाषित होता है, तो एक तो उसमें मूल कारण मिथ्या दर्शन है कि कोई पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट माने। लेकिन ऐसा भी है कि कोई पर पदार्थ अनुकूल होता है, कोई पर पदार्थ जीव को प्रतिकूल होता है, कोई पर पदार्थ सुख में निमित्त बनता है, कोई पर पदार्थ दुख में निमित्त बनता है। तो उसके लिए टोडरमल जी साहब कहते हैं कि पर पदार्थ ने तुम्हें सुख या दुख नहीं दिया। पर पदार्थ तो अपनी जगह जैसा था वैसे ही है, लेकिन तुम्हारा जब पुण्य का उदय आता है तो उस काल में वे ही संयोग तुम्हें सुख देते हैं, दिखाई देते हैं मतलब। और जब पाप का उदय आता है तो उन्हीं संयोगों से तुम्हें दुख हो जाता है। तो जीव पुण्य और पाप तो दिखाई देता नहीं। ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता ना कि मेरा पुण्य का उदय आ रहा है या मेरा पाप का उदय आ रहा है। वो पुण्य और पाप का उदय दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है पर पदार्थ। तो वो मान्यता अनादि काल से जो चली आ रही है कि एक पर पदार्थ सुख दे रहा है दुख दे रहा है, तो वो इसलिए चली आ रही है कि दिखता बिल्कुल ऐसे ही है कि साहब फला आदमी ने मेरा बुरा कर दिया, फला आदमी मेरे पैसे खा गया, फला आदमी ने मुझे मार दिया, फला आदमी ने मेरे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, है ना, और वो मैंने साहब गलत खा लिया तो बीमार पड़ गया। तो वो बिल्कुल दिखाई ऐसा ही देता है कि नहीं। फलाने ने मेरा बहुत भला कर दिया, उनने मेरा मुसीबत में साथ दे दिया, वे नहीं होते तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता। अब बिल्कुल दिखता ही ऐसा है। अब मज़ेदार बात है, वो कह रही है जो तुम्हें दिखता है ऐसा है नहीं। ये तुम्हारा जो काम बनता है ये पूर्व कर्म के उदय से बनता है। अगर पुण्य का उदय हो तो वो काम बन जाएगा, और अगर पाप कर्म का उदय हो तो वो काम नहीं बनेगा। अब मज़ेदार बात है, वो कर्म दिखाई नहीं देते, ना आत्मा दिखाई देता है, ख्याल में है ना। अब वो जो कुछ दिखाई देता है ये पुद्गल ही दिखाई देता है, और ये समस्या लंबी चली आ रही। अब वो दिखाई पुद्गल देता है, आत्मा दिखता नहीं, कर्म का उदय दिखता नहीं। तो जीव जो दिखता है बस उसी पर भरोसा कर लेता है। वो अब उसको समझाओ कि देखो भाई, ये तुम्हारा पर पदार्थ ने कोई अच्छा बुरा नहीं किया, ये तो तुम्हारी पूर्व कर्म का उदय। तो वो कहता है कि पूर्व कर्म का उदय कहाँ है, कहाँ दिख रहा पूर्व कर्म का उदय। ये पत्नी मुझे दुख दे रही है, कर्म क्या कर लेगा, ये चाहे तो भी सुख दे दे। ये लड़का मुझे दुख दे रहा है, कर्म क्या कर लेगा,
अभी चाहे तो सुख दे दे, अब वो कर्म दिखाई नहीं देता। अब आचार्य कहते हैं ये समस्या जन्मों जन्मों से चली आ रही है। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि धर्म किसका नाम है, धर्म करना है, धर्म माने इस समस्या का समाधान। ख्याल में है ना, हम जिनेंद्र भगवान की शरण में क्यों आए, हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, हम गुरु की शरण में क्यों जाते हैं, मात्र ये समस्या निपट जाए जो ये चल रही है। कौन सी? कि साहब मुझे पर पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, मुझे पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है और मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता और मेरा दुख नहीं मिटता। अब ये 3-4 बातें हैं, इसी के लिए हम देव शास्त्र गुरु के समीप आते हैं। इसके अलावा भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वे परद्रव्य हैं, वे बिल्कुल मेरे से भिन्न है, उनका मेरे से कोई संबंध नहीं है। महावीर भगवान से लेकर आदिनाथ तक और आदिनाथ से लेकर अनंत सिद्ध तक और श्रीमंदर स्वामी से लेकर अनंत विदेश क्षेत्र में जितने भी जहाँ जहाँ भगवान है सब जगह, अनंत मुनिराज कोई भी हो, बहुत सारे शास्त्र हमारा अच्छा बुरा नहीं कर सकते, वे तो परद्रव्य हैं। हम तो जिनेंद्र भगवान के सामने इसीलिए आते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, हे वीतरागी देव, तुमने इस जगत में रहते हुए इस समस्या को कैसे निपटा दिया, इस मोह का कैसे नाश किया है, कैसे तुम ये बात समझ गए कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, कैसे आपने कर्मों के उदय की विचित्रता को पहचान लिया, मैं क्यों नहीं पहचान पाता। इतनी सी बात जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर समझने के लिए सब चल रहा है। हमारे यहाँ ये जो अपन भगवान की पूजा करते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, ये विधि विधान करते, वास्तव में मूल में जैन धर्म नहीं है। ऐसा जैन धर्म का स्वरूप हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मार्ग वीतरागता का है। मार्ग एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, इस बात का है। तो वहाँ पर ये पूजा पाठ विधि विधान मंत्र तंत्र क्या क्या होगा इनका? तो फिर ये कहाँ से आ गए? ये परंपरा से दूसरों के प्रभाव में आकर मनुष्य, क्योंकि रागी द्वेषी है ना, तो ये मंत्र तंत्र ये चाहता है कि किसी न किसी रूप में ओम ह्रीम हरम हसिया उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु, क्या है ये सब? अरे साहब बताओ कितना भला हो जाए, एक जाप रोज करेंगे ओम ह्रीम क्लीम बड़े बाबाए नमः, क्या होता है ये सब? इससे कुछ नहीं होता है। ये सब इतना सा भी पुद्गल परमाणु नहीं हिलता, तिनका भी नहीं हिलता। इससे पुण्य बनता हो? कुछ पुण्य नहीं बनता। पुण्य किस बात का? एक बात बताओ, किसी मंत्र को पढ़ने से पुण्य क्यों बनेगा? मंत्र का और आत्मा का क्या संबंध है? सोचो, नहीं समझ में आया? अरे तुमने किसी को रोटी खिला दी, इससे तो पुण्य बनेगा, लेकिन किसी मंत्र को पढ़ने से पुण्य क्यों बनेगा? एक राम 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 में सब बोलता तो मुझे पुण्य बनेगा क्या? नहीं समझ में आया? अरे भाई, पुण्य और पाप भी अभिप्राय के खेल है। अब विधान चल रहा है, तो विधान किस बात का कर रहे हैं? क्या गीत गा रहे हैं भगवान के? किस बात के लिए गा रहे हैं? भैया सीधा सा माल है, सीधी सी बात है। हे जिनेंद्र भगवान, आपने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखलाया। मैं संसारी हूँ, मैं मोहराग देश में फंसा हूँ। आप भी कभी मेरे जैसे थे, आपने इस मोहराग देश का नाश कर दिया और मुझे नाश करना है। और ये बात तुमने ही बताई है कि इस नाश करने में आप भी कुछ नहीं कर सकते मेरा, वो मुझे ही करना पड़ेगा। अरे ऐसा समझ लो ना, बाप IAS है, अब बेटे को IAS बनना है, बाप क्या करे कि भाई मैं तो तुझे बता दिया, पढ़ो, स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दिया, पढ़ाई लिखाई करोगे, एग्जाम दोगे, पास हो जाओगे, इंटरव्यू में निकल जाओगे तो बन जाओगे। बिल्कुल जैसे वहाँ बाप कुछ कर ही नहीं सकता, पढ़ाई तुम्हीं को करनी पड़ेगी। कि नहीं मैं पापा तुम्हारी पूजा करूँगा, तो अच्छा चलो। वो बेटा बिल्कुल वैसे ही समझना, अगर वो बेटा रोज पिताजी की सुबह उठ के पूजा करे तो बताओ IAS बन जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ। और पढ़ाई करे नहीं, पक्के निर्णय है ना,
100%। तो भगवान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोज पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान जिस विधि से बना जाता है वो विधि अप्लाई नहीं कर रहे। और फिर भगवान से कह, तू तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा। अब भगवान कह रहे मेरा किस बात का सहारा, मैं करूं क्या? वो बाप से कहे बेटा तेरा ही सहारा, पापा तेरा ही सहारा है, IAS मुझे बना दे तेरा। वो कहेगा भैया मैं नहीं बना सकता, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी तो बनोगे। दुनिया में मैंने कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा, कितने बड़े बड़े IAS ऑफिसर को देखा, उनका बेटा नहीं बन पाया, उनका बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, उनका बेटा उनने दुनिया की नौकरी लगा दी, वे अपने बेटे की नहीं लगा पाया। तो बेटा कहता है पापा तुमने दुनिया की, अरे भैया मैंने कहाँ लगा दी, मैं पढ़ने लिखने में होशियार थे, मैंने तो उनको रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, पास हो गए। अब तुम्हें रात और दिन साथ में भी खड़ा रहा तो भी तुम नहीं पढ़ो तो मैं क्या करूं? ऐसे ही कभी कभी तो अजैनों की मुक्ति हो जाती है। जरा सा एक प्रवचन सुना अजैन ने और वो पलट गया, वो सम्यक दृष्टि हो गया। और जो जैन कुल में जन्मा पक्का जैनी, रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है तो भी मान्यता नहीं पलटी। अब बोलो, ये बिल्कुल बाप बेटे जैसा उदाहरण दे दिया मैंने तुम्हें। ये सगे बाप की औलाद हो गए, ये नहीं बन पा रहा कुछ, और वो दूसरों का मोहल्ला पड़ोस के लड़कों का उनको रास्ता बताता है, वे चल देते। इसको बता बता के थक गए, चलता नहीं। तो जैसे IAS ऑफिसर अपनी मेहनत से बनते हैं, किसी के आशीर्वाद से नहीं बन सकते, कोई कृपा कृपा दृष्टि नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए ऐसे ही भगवान बनना हो तो खुद ही बन सकते हो, कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो पहले तो ये अंदर से समस्या का समाधान होना चाहिए कि भैया पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं हैं और मुझे पर पदार्थ अच्छे बुरे दिखाई देते हैं, क्योंकि सामने से देखने पर, बिना विचार करे पर देखने पर, बेहोशी में देखने पर, मिथ्या दृष्टि की दृष्टि से देखने पर पदार्थ अच्छे बुरे होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है? और अगर कोई जीव शांति से, विचार पूर्वक, ध्यान से, होश पूर्वक देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि मेरा ना कोई अच्छा करने वाला है, ना मेरा कोई बुरा करने वाला है। कि साहब पुण्य पाप तो अच्छा बुरा करता है, अरे पुण्य पाप भी तभी अच्छा बुरा करता है जब जीव मिथ्या दृष्टि हो। अगर जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो चक्रवर्ती जैसा पुण्य का उदय आ जाए तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, और भिखारी जैसा पाप का उदय आ जाए तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा में वो अपने को भगवान ही अनुभव करता है। तो ये पुण्य पाप किसके लिए परेशान करते हैं? देखो डॉक्टर साहब इसके लिए उदाहरण देते हैं। भारल जी, जब मैं डॉक्टर साहब बोलूँ तो भारल जी लिया करो, क्योंकि आजकल डॉक्टर साहब बहुत हैं। मेरे लिए डॉक्टर साहब वो ही रहते हैं ज़्यादातर। हाँ, मैं दादा नहीं बोलता, शुरू से डॉक्टर साहब बोलता हूँ। वहाँ की विद्यार्थी वगैरह ना, उनको सब दादा दादा बोलते हैं। मेरी आदत शुरू से डॉक्टर साहब कहने की पड़ी। तो डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं कि जिनका स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उनको ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं और उनको गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं। कि जरा सी गर्म लू चली तो साहब लू लग गई, और जरा सी ठंडी हवा चली तो सर्दी बैठ गई। तो बोले जिनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो उनको दोनों प्रकार की हवाएं परेशान करती हैं। तो ऐसे ही जिनका तत्व निर्णय नहीं होता, जिनका तत्व निर्णय कमज़ोर होता है, उनको पुण्य और पाप दोनों ही परेशान करते हैं। पुण्य का उदय आ जाए तो वे सीधे नहीं चल पाते, ख्याल में है ना, अकड़ के चलते हैं। और पाप का उदय आ जाए तो सीधे नहीं चलते, फिर झुक के चलते हैं। ख्याल में ऐसे देखे होंगे तुमने लोग, मैं तो बहुत देखे, रोज ही देखता हूँ। जरा सा पाप का उदय आया तो कंधे झुक गए, मरे मरे से हो गए, अब तो मर ही रहे हैं बस।
और जरा सा पुण्य का उदय आया बस, और पंडित जी क्या हाल है? ओ भैया सब ठीक है साहब। और पाप का उदय आया, पंडित जी कैसे हो आप? क्या हुआ आपको? मर गए, बेकार हो गए। क्या हुआ? ये स्वास्थ्य कमजोर है इसका। तत्व निर्णय, इसलिए जिन जीवों का तत्व का निर्णय मजबूत होता है वे जीव पुण्य का उदय आ जाए तो मान कसाय में नहीं चढ़ते, और पाप का उदय आ जाए तो दीनहीन भाव में नहीं उतरते, समता भाव धारण करते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य का उदय भी आ जाए तो वो अभिमान नहीं करता, घमंड नहीं करता, मान कसाय में नहीं चढ़ता, और पाप का उदय आ जाए तो अपने को दीनहीन अनुभव नहीं करता। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव दोनों ही दशाओं में परिवर्तित होता है। अगर पुण्य का उदय आ जाए तो मान कसाय के पहाड़ पर चढ़ जाता है, और पाप का उदय आ जाए तो पाताल में चला जाता है। अंतर समझ में आए ना? ये मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसका तत्व निर्णय नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ गहराई से तत्व निर्णय करो। देखो उदाहरण में आपको फिर से दोहरा दूँ। देखो भाई, ये विधि विधान, पूजा पाठ, भक्ति, नाचना कूदना, पंच कल्याण करना, ये सब करना, इन सब में कहीं से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनसे कभी किसी को आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई ही नहीं आज तक। कि क्यों साहब? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे तो होगी कि नहीं? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके निज दर्शन करोगे तो आत्मा की प्राप्ति होगी, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही दर्शन करते रहोगे। लेकिन इनके दर्शन करे क्यों जाते हैं? इनकी पूजा क्यों की जाती है? मैं इनके गुणानुवाद क्यों कर रहा हूँ? मैं इनके सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ा हूँ? ये जब तक तुम्हारे अंतरंग में गहराई नहीं होगी, विचार नहीं होगा, तब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन का लाभ नहीं होगा। सम्य शिखर के पहाड़ पर चढ़ने से किसी को धर्म नहीं मिलता। सम्य शिखर जाए और वहाँ गहराई से विचार करे कि हे सिद्ध भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, आपने कैसे जगत का मोह छोड़कर इन पर्वतों पर आकर कैसे आत्मा का ध्यान लगाया, कैसे कर्मों की श्रृंखला को नाश कर दिया। आज मैं भी मेरे पुण्य के उदय से इस पहाड़ों पे आया हूँ। हे भगवान, मेरा भी मोह मुझे नाश करना है। और वहाँ ऐसा विचार करके तत्व विचार में उतरे। इसका नाम है तीर्थ वंदना मंगलकारी। और चले जा रहे हैं सम्मित के शिखर के पहाड़ पे, ला रे खीरा ला शकंजी ला, पार्श्वनाथ की टोंक पे पकौड़े ला। तो ये कोई जैन धर्म नहीं है, और ना कोई इसमें जैन धर्म है। ये तो रागियों के द्वारा धर्म चल रहा है, धर्म के नाम पर। इसमें क्या लेना देना? वो तो पकौड़े बिकेंगे, तुम कुछ नहीं कर लोगे, क्या करोगे? देखो मेरी बात समझो। अब 27 किलोमीटर की चढ़ाई, अब आदमी पानी तो मांगेगा, शरीर में ताकत बची नहीं, शिकंजी तो मांगेगा। ख्याल में उतनी श्रद्धा भी दमदार नहीं बची, ख्याल में है ना? और सीधी सी बात, भोगी ज़्यादा है, मांगने वाले ज़्यादा है, नहीं मांगने वाले तो ना के बराबर है। तो जब ज़्यादा मांगने वाले हो तो बिकेगा। अब तुम कहते नहीं हल्ला मचाओ, पहाड़ों से दुकान हटाओ, तुम अपनी लगाओगे लगाओगे तो ये तो बात पक्की है मुझे। और जैनी रहे लगाने से, जैनी बैनी नहीं लगाने वाले, मुझे पता है। क्योंकि जैनी कौन पहाड़ पे बैठ रहा है शरबत बेचने के लिए? वो कहेगा मैं हजारों का धंधा करके यहाँ बैठूंगा, है? तो फिर क्या करोगे तुम? कि दुकान में खुलवा दूंगा, चलाएगा। अभी एक बड़े गांव की घटना आ गई कोई, कि वहाँ पे लिखा है पार्श्वनाथ नवा, और दुकान खुली हुई है, और चाय बनाने वाला मुसलमान है, पिलाने वाला मुसलमान है। ख्याल में है ना? अभी मैंने पढ़ा कि साहब ये अच्छा नहीं हो रहा, तो बैठा हो जैन। कौन जैन है तुम्हारा चाय बना के पिलाने वाला? हल्ला मचाते रहे। तो मुझे समझ में नहीं, तो लोग इतना हल्ला क्यों मचाते? अरे जैन ही इतने होशियार है, चाय बेचेंगे ये देश बेच देंगे, इतनी होशियार, इतने धंधे, ये चाय बनाएंगे। ये कुछ नहीं होता। ये तो तुम अपना दिमाग लगाते हो बैठे बैठे। वहाँ पर क्या है, तुम आदमी बैठा देते हो ना, चलेगी तो उसी की, तुम तो घर बैठ गए।
बनाना बेचना तो सही है, नहीं समझ में आया? सीधी सी बात है, तुम और हम अच्छे से समझ लो, जगत में विकृतियां सुधारनी है तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। जगत में विकृतियां सुधारनी है तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। विकृति नहीं सुधरती। तुम्हें सोचते हो हम किसको समझा रहे, कौन किसको समझा रहा? पहाड़ पे पानी नहीं पीना, कौन किसको समझा रहा? पहले ही बताओ। ये भाषण कौन किसको दे रहा है? कौन सुनने वाला है? ये नहीं कि कौन। मैं हमेशा कहता हूँ हल्ला मचाने की जगह व्यवस्था दो, वो चीज़ अपने आप रुक जाएगी। मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ पहाड़ पे, मेरे सामने एक जैन आदमी को बैठाओ शिकंजी लेके, और एक दूसरी जाति को बैठाओ, मैं किसकी पीऊँगा? लेकिन जब मुझे किसी की नहीं मिलेगी तो मैं किसकी पीऊँगा? समझ रहे मैं क्या कह रहे? जगत में व्यवस्था के बिना कुछ नहीं सुधरता। तुम दूसरा ऑप्शन दोगे नहीं। अब अपना कुंद कुंद नगर बन गया शिखर जी में, तो अपने मोक्षु कहाँ जाके रुकते हैं अधिकतर? और जब नहीं था तो कहाँ रुकते थे? कुंद कुंद में रुकने लगे ना, और जब नहीं था तो ऐसे ही वस्तु स्वरूप बिल्कुल समझो, हल्ला मत बचाओ। अरे साहब दुनिया विधि विधान कर दी, करने दो। दुनिया साहब तीर्थ जाने दो, लेकिन तुम जाने का प्रयोजन समझो। दुनिया पूजा करती, करने दो तुम, लेकिन पूजा किस लिए की जाती है? इस प्रयोजन की सिद्धि करना सीखो। अरे इस दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत लगे हुए हैं लोग, लेकिन धर्म में प्रयोजन की सिद्धि कैसे की जाती है ये कोई नहीं जानता। जिनेंद्र भगवान की पूजा में प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो? शास्त्र पढ़ने में प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो? सम्मेत शिखर के पहाड़ चढ़ने पर प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो? ये प्रयोजन तुम्हारी दृष्टि में होगा तो काम बनेगा ना। देखो भाई, जीवन जाते देर थोड़ी ही लगती है, ये तो चला जाएगा। और आपको ये अभिमान बना रहेगा कि मैं तो रोज़ पूजा करता हूँ, मैं तो रोज़ स्वाध्याय में बैठता हूँ, मैं तो रोज़ नियम धर्म से चलता हूँ। अरे भाई, ये सब नियम धर्म यहीं पड़े रह जाएंगे अगर आत्मा नहीं जाना तो। इसको आत्मा को जानने के लिए सब नियम धर्म है। हमने बच्चे को बैग काय के लिए दिलवाया? जल्दी बोलो। अच्छी अच्छी बुक्स काय के लिए दिलवाई है? अच्छे अच्छे पेन कॉपी क्यों दिलवाए? अच्छी अच्छी ड्रेस क्यों दिलवाई? अच्छे स्कूल में एडमिशन क्यों कराया? इसी के लिए कराया कि तुम अच्छे लगो। कि भैया ये सब का प्रयोजन ये ही है कि अच्छे से पढ़ो। कि बाबा मेरा बैग क्या लगता है, इतना मज़ा आता है कि पुस्तकें निकालने का मन ही नहीं करता। मैं तो अपने बैग को ही देखता रहता हूँ, कितना सुंदर बैग दिलवाया। क्या कहोगे तुम? पागल पागल हो गए क्या तुम? है? अभी मैं अपने बच्चों को छोड़ के आया ना, तो मेरी बेटी कह रही थी, पापा मैं तो क्लास में बैठे बैठे दिन भर भैया को याद करती रहती हूँ। मैं तो पढ़ती नहीं हो? कह रही मुझे भैया की याद आती है। तो मैंने कहा मैं उसे सोनगढ़ भेज दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? कह रहे कुछ नहीं, मैं भी चली जाऊंगी सोनगढ़, लड़कियों का भी तो होगा। मैंने कही गजब हो गया साहब है। अब ऐसा मोह किस काम का कि वे स्कूल में बैठे बैठे भाई को याद कर रही है? उसी का क्योंकि उसके साथ आती, वो आधे घंटे बैठी रहती है, तो उसी की लगी रहती उसे, अब आएगा भैया अब आएगा। तो ऐसे ही मंदिर सजा लिए बहुत अच्छे तुमने, प्रतिमा सजा ली बहुत बढ़िया, एकदम A1 क्वालिटी की, पीतल की जगह सोने की आ गई, अष्ट धातु की आ गई, डायमंड की आ गई, वो क्या क्या होता है? हाँ, एक और वो स्फटिक मणि की आ गई है नहीं? है बढ़िया बढ़िया आ गई साहब, है नहीं? कैसी सुंदर जिन प्रतिमाएं, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते नहीं दिखता कभी भी मुझको आत्मस्वरूप। वो तो कह रहे हैं कि दिखता है, यहाँ कुछ नहीं दिखता, यहाँ सिर्फ भजन गाते हैं। भजन में बोलते हो तुम, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, कितना सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर, वो नहीं दिखता। वो लाइन गायब हो जाती है। वो जो पहली लाइन है सारी वही जिंदगी टिकी हुई है। मंदिर सजा लिए, भगवान सजा ली, जिनवाणी सजा ली।
हमारे मंदिर में तो इतनी जनवाणी सजा दी कि वो देखने में दिक्कत होती है कौन सी है, नहीं समझ में आया, क्योंकि कवर चढ़ा दी बहुत ज़बरदस्त। अब वो कवर से तो अपन पहले पहचानते थे, अब वो बार बार कवर देखो कौन सा है, सजाओ खूब सजाओ। लेकिन ये काय के लिए सजा रहे हो? ये मंदिर काय के लिए सजा रहे हो पता है कुछ? दिवाली आ गई, लाइटें लगा दो मंदिर पे, हैं? काय के लिए? किस लिए? क्या बात है? सब आपको पता नहीं है जिनेंद्र भगवान विराजमान है। कौन है जिनेंद्र भगवान? हमारे भगवान है। क्यों है तुम्हारे भगवान? क्या किया इनने तुम्हारे साथ? जवाब दो, क्यों है तुम्हारे भगवान? क्या किया इनने तुम्हारे साथ? कुछ भला किया? अरे अन्य जाति के भगवान तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लक्ष्मी बरसा रहे हैं, कुछ और जगत के करता धरता है, सुख दुख के कारण है। हमारे भगवान तो दूर दूर तक न सुख के कारण, न दुख के कारण, न कोई आशीर्वाद, न उन्हें कोई लेना देना। फिर तुम्हारे ये भगवान क्यों है बताओ? तुम इनकी पूजा क्यों करते हो बताओ? कि साहब इनकी पूजा इसलिए करते कि ये वीतरागी है। तो तुम्हें वीतरागता से क्या मतलब है? तुम्हें तो जब पैसा चाहिए, तुम्हें तो मकान चाहिए, तुम्हें तो दुकान चाहिए। जब तुम्हें वीतरागता चाहिए ही नहीं तो वीतरागी भगवान को पसंद क्यों कर रहे हो? ऐसा समझ लो तुम, साड़ी की दुकान पे, ठीक है, या कपड़े की दुकान पे गए, चाहिए साड़ी है और पसंद सेट कर रहे हैं। वो कहेगा चाहिए क्या है कि साड़ी, तो देख क्या रहे कि शर्ट, फिर पागल पागल हो। अरे भाई जब तुम्हें शर्ट चाहिए तो साड़ी क्यों देख रहे हैं? या साड़ी चाहिए तो शर्ट क्यों देख रहे हैं? कि साहब मेरी आदत है, मैं लेता कुछ हूँ देखता कुछ हूँ। ऐसा है कोई पागल? लेकिन अपन जिनेंद्र भगवान के सामने ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। देखते इनको हैं और मांगते कुछ और है। पूजा इनकी अंदर चलती है और श्रद्धा कुछ और चलता है कि वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। भजन ये गाते हो और अंदर में कहते धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पैसा मिल जाए और बढ़ जाए। अरविंद जी कह रहे नहीं, कह रहे मैं नहीं मांगता। मांगने का एक ही अर्थ नहीं होता कि उनसे मांगा जाए। मांगने का अर्थ इसमें सुख बुद्धि काय में, पैसे में, मकान में, दुकान में, ये बढ़े तो अपने को सुखी अनुभव करे। ख्याल में ना? देखो भाई जो बिल्कुल ही अज्ञानी होते हैं वे मांगते हैं, समझ में आया ना? जो थोड़े समझदार होते हैं वे मांगते नहीं, वे इशारे करते हैं। थोड़े और ज़्यादा समझदार होते हैं वे इशारे भी नहीं करते, वे इस बात का इंतजार करते कि तुम अपने आप समझ जाना। देखी होगी तुमने 3 कैटेगरी, नहीं समझ में आया? जैसे वजनदार आदमी है, वो तुम्हारे घर पे आया तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो अपने आप सोचेगा कि आप देखो समय हो रहा है शाम का 5 बज रहे, भैया भोजन नहीं, घर पे जाके ले लेंगे। नहीं साहब कैसी बात कर रहे? अरे ठीक है आप परेशान, ये सब बातें समझदार आदमी का लक्षण है कि हाँ भाई वजनदार। और कोई हो भैया रोटी ला दो, दे दो, भूख लग रही है, लोग में कहेंगे बिल्कुल हल्का आदमी है। काय का हल्का है? खाना तो दोनों को ही है। तो इस बेचारे ने कह दिया, थोड़ा मुंह फट था और एक ने नहीं कहा, इतनी सी तो बात है, अंदर तो दोनों को भोजन चाहिए। ऐसे ही कई लोग थोड़े समझदार होते हैं, भगवान के सामने मांगते नहीं हैं, डायरेक्ट नहीं मांगते, कहते हैं विधान करा लो, पूजा करा लो, हमारी तरफ से विधान करा दो। कि काय के लिए कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही अंदर जाके देखो किस लिए कर रहे हो। ऐसे ही नहीं होता है। क्यों कर रहे हो? खुशी के लिए। किसकी खुशी? किस बात की खुशी है? अनुकूलता आ गई होगी या तो पाप के उदय, समझ रहे? अनुकूलता में भी लोग कहते कराओ साहब, पाप के उदय में भी कराते हैं, पुण्य के उदय में भी कराते हैं। ऐसा जीव ढूंढ के तो लाओ ना जो पुण्य का उदय चल रहा हो ना पाप का उदय चल रहा हो, फिर भी क्या करा दो करा दो कि कल करा दो विधान कि क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही करा दो। ऐसा देखा तुमने?
या तो कोई विघ्न तकलीफ चल रही हो तो करा दो, या कोई खुशी का प्रसंग हो तो करा दो। श्री गुरु कहते हैं ये अंतरंग में भेदभाव है, ये समता भाव तो एक अलग जाति की अलग चीज़ है। तो जब आईएएस ऑफिसर अपने लड़के को आईएएस नहीं बना सकता, उसको अपनी मेहनत से बनना पड़ेगा। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान कहते हैं तुम्हें अगर जिनेंद्र भगवान बनना है तो मेरे जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मेरी पूजा करने से काम नहीं चलेगा कि साहब भगवान आपकी पूजा करने का भी भाव बहुत आता है कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये भाव तभी सार्थक है जब जिनेंद्र भगवान बनने का पुरुषार्थ भी चल रहा हो। ऐसा समझ लो, वो आईएएस ऑफिसर का लड़का दिन रात पढ़ाई करे और सुबह बाप के पैर छुए तो बहुत अच्छा है। बाप की अभिनय करे ये नहीं है, पढ़ाई भी करे और बाप की विनय भी करे, उनकी आज्ञा में भी रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज्ञा ही आज्ञा में रहे और पढ़ाई ना करे तो ऐसी आज्ञा दो कौड़ी की है। बोलो जल्दी। और पढ़ाई करे और अपने बाप की विनय नहीं करे, अपने बाप का ध्यान नहीं रखे, उनकी आज्ञा नहीं मांगे, तो फिर उस पर ये लक्षण लगाए कि ऐसी पढ़ाई क्या काम की, क्या सीख रहे हो तुम जो अपने बाप की विनय नहीं कर सकते। अंत समय ऐसे ही कोई ज्ञानी कहे मुझे क्या लेना देना भगवान से, मेरा कोई मतलब नहीं है, तो भी तुझे स्वरूप समझ में नहीं आया। क्योंकि जो आत्मा की ओर देखता है उसे भगवान की महिमा इस बात की बहुत आती है कि हे भगवान मैं तो क्षण भर के लिए आत्मा में नहीं टिक पाता, आप अनंत काल के लिए कैसे टिक गए। मैं तो जरा सी कसायों में ऊपर नीचे हो जाता हूँ, आप कैसे इन कसायों के प्रसंग में भी मोह का नाश करें। वो ऐसे भाव अंतर समझ में आए, ऐसी स्थिति। तो उस सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी आती है और अपने आत्मा की आराधना भी होती है। और मिथ्या दृष्टि जीव को दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। उसको भक्ति आएगी तो भी व्यर्थ आती है और आराधना भी आएगी तो भी व्यर्थ आती, क्योंकि उसके जीवन में उसको पता ही नहीं है कि क्या करना। तो देखो ओडामल जी साहब क्या समझाते हैं इस पैराग्राफ में कि देखो भैया कोई पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, कोई पर पदार्थ तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं करते। ये तुम्हें जो अच्छे बुरे होते हुए दिखाई देते हैं इसमें भी तुम्हारा ही कर्म का उदय है, किसी दूसरे का मेरा पुण्य का उदय होगा तो आप लोग मेरे अनुकूल हो जाओगे, और मेरा आज पाप का उदय आ जाए तो भी प्रतिकूल हो जाओगे। अभी मेरी बात शांति से सुन रहे हो और अभी मेरा पाप का उदय आ जाए तो मेरे विरोध में खड़े हो जाओ। अब मैं क्या मानता हूँ कि ये लोग बुरे हैं भाई, अथवा ये लोग अच्छे हैं। वे कह रहे अच्छे और बुरे में हैं ही नहीं, ये तो तुम्हारा ही कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी के सामने दीनहीन होना है और ना किसी के सामने अकड़ना है। दोनों ही लोग गलतियां करते हैं, या तो अकड़ते हैं या दीनहीन होते हैं। सारी दुनिया इतनी मूर्खता में लगी रहती है कि सबसे बना के चलो, सबकी चापलूस लोग तो लाभ होते चापलूसी करने वाले। वे चापलूसी क्यों करते? सबकी जी हजूरी जी क्यों करते हैं? उनके माइंड में ये भरा पड़ा हुआ है कि ना जाने कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए सबसे बना के चलो। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम्हें अगर सच्चा जनवाणी पे भरोसा है, तत्व ज्ञान का निर्णय है, तो तुम सारी दुनिया से बना के चलो। मायाचार जितना है उतना करना कर लो। अगर तुम्हारा पाप का उदय होगा तो वो काम नहीं बनेगा। और सुनो, तुम दुनिया से चाहे बिल्कुल मायाचार मत करो, अपने काम से काम रखो। तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे मैंने कितने लोगों को देखा है, ऑटो वाले का लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया, इसका ऑटो चलाने वाले का, कपड़े धोने वाली काम करने वाली लड़की का लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया। कितने आते उदाहरण। और सुनो, जिनके माँ बाप ने सारे जैक लगा दिए, दुनिया भर का पैसा लुटा दिया, ना जाने कितनी पहचान थी एक से एक ऑफिसरों से, वो लड़का नहीं बन पाया।
अब वे भी कहते हैं ऑफिसर कि यार हमें भी नहीं समझ में यार, हमने कोशिश तो पूरी करी, फिर पता नहीं ये नंबर कहाँ से आ गया। लेकिन वे तो पुण्य पाप समझते नहीं, अपने तो भाग्य के अपन समझते हैं। हाँ, राहुल गांधी अपने सामने, अरे कितने हैं, मतलब इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो रोज़ देखता हूँ, उदाहरण कीजिए तो कुछ कैसी घटना, कैसे उदय की। अब देखो, अभी परसों नरसों का अखबार में घटना थी कि एक आदमी ने इतना परेशान था कर्जे से कि पहले अपनी पत्नी को मार दिया, फिर अपने 15 साल के बेटे को मार दिया, और फिर खुद आत्महत्या करने चला गया, इतने में पकड़ा गया। अब जब, अरे भाई कर्जा तेरे पे था, तू मर जाता, उदाहरण के लिए। लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, मोहिदो कैसे काम करता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, 15 साल का बेटा जो 2-3 साल में बिल्कुल बड़ा ही हो जाता, उसका क्या होगा, ऐसी कल्पना मोहिदो को कैसे, मैंने ये कर्तव्य है ना कि मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या, इसलिए मार दो। तो ये नहीं सोचा मार देगा तो सुखी होंगे कि और खत्म ही होगी कहानी, ये चलेगा, मार डालो। अब अपन को क्या लगता कि देखो इसने मार दिया, ऐसे ही लगता कि नहीं लगता, देखने में ऐसे लगता कि नहीं लगता। लेकिन ये कर्म समझाता है कि उस पत्नी का भी आयु कर्म पूरा हो गया था और उस बेटे का भी आयु कर्म पूरा हो गया था, इसलिए ऐसा निमित्त बना कि नहीं मरना था तो भी मर गई। ये उदय की विचित्र। अब वो आयु कर्म तो दिखता नहीं, अगर वो दिखता होता कि देखो ये आयु कर्म आ रहा है, वो ये जीव चला गया, अगर ऐसा दिखता तो समस्या थी नहीं। समस्या यही है कि जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। अब मिथ्या दर्शन इसी से तो पुष्ट होता है। लोग कहते हैं साहब ये मिथ्या दर्शन जन्मों जन्मों से क्यों चला आ रहा है, क्यों चला आ रहा है मिथ्या? क्योंकि मिथ्या दर्शन जन्मों जन्मों से इसलिए चला आ रहा है कि वो कांटा इतनी गहराई में लगा हुआ है कि उस गहराई तक कोई दूसरा कांटा या दूसरी सुई जाती ही नहीं, वो ऊपर ऊपर रह जाती है। तो ये जो परिणाम है ना, ये पुण्य के परिणाम, ये पाप के परिणाम, इनमें नहीं है मिथ्या। और अपन सारी जिंदगी कहाँ उलझे रहते हैं, इन्हीं में अभी पर वो मिथ्या तो वहीं बैठा रहता है। ये पुण्य पाप का परसों की क्लास थी ना, रात की, कल की परसों की थी, नियम सार की, उसमें बताया था मैंने कि आचार्य भगवंतों ने पुण्य और पाप को एक क्यों कहा। तो सारी दुनिया क्या उत्तर देती है कि साहब कर्म बंध के कारण है, दोनों ही संसार के कारण है। ये सब उत्तर अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली बात ये भी है कि अगर वे पुण्य पाप को एक नहीं कहते तो सारी दुनिया पुण्य पाप से भिन्न ज्ञायक भाव को देख ही नहीं सकती, क्योंकि लोग फिर इसी बैठ के रहते हैं, पुण्य अच्छा पाप बुरा, पुण्य अच्छा पाप बुरा। और आज भी यही तो हो रहा है। हम और आप ज्ञायक भाव को क्यों नहीं देख पाते, सोचो, हम और आप आज अभी क्यों नहीं देख पाते ज्ञायक भाव? पूजा कर ली, स्वाध्याय में बैठ गए, दान कर दिया, 2-4 नियम पाल लिए, तो ये सब क्या है, पुण्य परिणाम, तो संतुष्ट हो गए कि हम तो धर्म में लगे हुए हैं, ठीक। अथवा दूसरा आदमी पूजा नहीं कर पाता, मंदिर नहीं आ पाता, स्वाध्याय में नहीं बैठ पाता, 2-4 नियम नहीं ले पाता, तो वो अपने को पापी मान लेता है। और उससे कहोगे भैया तुम धर्म, अरे साहब हम तो मंदिर ही नहीं जा पाते, महात्मा का ध्यान क्या करेंगे, तो वो पाप में ही लगा रहा, उससे अपनी परिणति देखता रहा, और ये पुण्यात्मा वाला है पुण्य में संतुष्ट होता रहा। ऐसे जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व जो का त्यों बना रहता है। ये कहानी है मिथ्यात्व। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि अरे पूजा करने से मेरा क्या लेना देना, ये पूजा का परिणाम मेरा परिणाम है नहीं, मैं तो इससे भिन्न ज्ञायक हूँ, तो तुम किसकी ओर बढ़ोगे, ज्ञायक की ओर। लेकिन जब पूजा के परिणाम को, भक्ति के परिणाम को, स्वाध्याय के परिणाम को, दया दान के परिणाम को, इसको अपना मान लिया, और साथ में ये मान लिया कि इससे मोक्ष होगा धीरे धीरे। मोक्ष तो नहीं मानते ना ये बात, इससे मोक्ष होगा, है मुमुक्षु सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं मानते, मानते तो है। मुमुक्षुओं को बोलना सिखा दिया है कि तुम ऐसे बोला करो,
कि पूजा में धर्म नहीं, भक्ति में धर्म नहीं, दयादान में धर्म नहीं, प्रशील संयम आदि में धर्म नहीं। ये कहाँ सिखा दिया? बोलना। लेकिन अंदर तो मान्यता वो ही है। अरे तोते को कितनी रटा दो, तोता तो तोता है। अब बिना अनुभव के रटा दिया कि पुण्य है पुण्य है, तो पुण्य है मान लोगे क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ पुण्य है कहने से हे नहीं हो जाता, आश्रव दुखरूप कहने से दुखरूप नहीं हो जाता, जैसे इमली खट्टी कहने से खट्टी नहीं हो जाती। क्यों साहब इमली खट्टी कहने? अरे भाई जिसने जवान पे रखी हो वो बता सकता है कि खट्टी क्या होती है। ऐसे ही जिसने गायक का स्वाद चखा हो, जिस जीव ने आत्मा का अनुभव किया हो, वो कह सकता है कि पुण्य है, वो कह सकता है आश्रव दुखरूप है। अरे जिन जीवों ने आत्मा का अनुभव नहीं किया, चाहे वे कितने ही समय सार रटे, चाहे वे कितने ही कहें पुण्य पाप एक है, चाहे वे कितने ही श्लोक गाथाएं याद कर लें, जो लोहे बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती। और कौन सा है? जैसे काऊ चंडालिन जगल पुत्र जनतिनी, एक दियो बामन के एक घर रखो है। ब्राह्मण कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाले कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न बाको है। दो कर्म बंदरू, दोनों ही कर्म बनाते हैं। ये भले ही याद कर लो और बढ़िया गा लो और बढ़िया याद कर लो, लेकिन इससे पुण्य एक लगने वाला। हाँ, क्योंकि जब एक बात बताओ साहब, जब तक आत्मा का स्वाद नहीं मिलेगा तब तक ये विभाव है, ये कैसे पता चलेगा? देखो भाई सुनो, शिकंजी में नींबू कैसा है, नमक कैसा है, चीनी कैसी है, मसाला कैसा है, ये वो ही बता सकता है जिसे सब स्वादों का ज्ञान हो। अब जो नींबू का ज्ञान ही नहीं, वो क्या बताएगा गड्डी हो, ये क्या पता? ऐसे ही विभाव तब समझ में आता है जब स्वभाव की खबर हो। विभाव कहने से विभाव समझ में नहीं आ जाता जब तक स्वभाव। अरे ऐसा समझ लो, जो थोड़ी देर छाँव में बैठ के गया है उसे धूप की तपन मालूम पड़ती है। जिसने कभी छाँव देखी ही नहीं, उसे क्या पता कि धूप से भी अलग कोई चीज़ होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? कल्पना ही नहीं होती। थोड़ी सी ठंडक लो पहले, तो ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लो, आत्मा का आश्रय लो, और फिर तुम्हें पता चलेगा, वो पुण्य अपने आप ही दिखेगा। कहने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, पता प्रॉब्लम क्या है दुनिया में? दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि ज्ञानी जो कुछ बोलते हैं वे अनुभव से बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे गुरुदेव है, टोडामल जी साहब है, बनारसी दास जी हैं, कुंद भगवान है, अमृतचंद भगवान है, जयसेन भगवान है, जितने भी ज्ञानी हैं वे शास्त्रों में से नहीं बोलते, अनुभव से बोलते हैं। ये अलग बात है कि वो शास्त्रों में लिखा है। कुंद ने जो बोला वो उनने अनुभव किया। ये अलग बात है कि वो जिनेंद्र भगवान ने वही बोला, लेकिन उन्हें जिनेंद्र भगवान ने बोला इसलिए नहीं बोल दिया, अनुभव करके बोला। अमृतचंद भगवान ने जो समय सार की आत्मख्याति लिखी वो कुंद के गाथाओं के आधार से अकेली नहीं लिखी, चैतन्य के आधार से लिखी, अनुभव कर करके लिखी। ख्याल में है ना? तो वो सभी ज्ञानी अनुभव करके लिखते हैं और अनुभव से बोलते हैं। अब जो नीचे वाला श्रोता है वो अनुभव नहीं करे और खाली उनकी बातों को रट ले तो पंडित बन सकता है, बड़ा पंडित बन सकता है, बहुत बड़ा पंडित बन सकता है। क्यों? बड़े बड़े पंडित होते क्या करते हैं? कई शास्त्रों को याद कर लेंगे, गाथाएं याद कर लेंगे,
अनेक शास्त्रों के संस्कृत प्राकृत इनको याद कर लेंगे, बड़े बड़े श्लोक याद कर लेंगे, बड़े बड़ी चीज़ें बोल लेंगे और सुनाएंगे, वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, वहाँ आचार्य कहते हैं, वहाँ ये कहते हैं, और सारी दुनिया उन्हें विद्वान पंडित मानेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि जे पंडित आई मोह का नाश नहीं कर सकते। मोह का नाश करने के लिए अनुभव चाहिए। इसलिए गुरुदेव बहुत बोलते थे, पढ़ पढ़ पंडित हुआ। पंडित तो बहुत हो जाते हैं, पंडित होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुभव के बिना मोक्ष नहीं होता, मोह का नाश नहीं होता। तो देखो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब अपन जैसे मान के चलो यहाँ 30 लोग बैठे, अभी 20 लोग बैठे, अभी प्रवचन सुन रहे हैं। अब मैंने जो बातें कही आपने याद कर ली, आपने याद करते करते आपको रट गई, याद हो गई। पुण्य है, आश्रव दुख रूप है, जीव जीव अलग अलग है, असंबंध निजरा उपादेय है, पूर्ण मोक्ष उपादेय है ना। ऐसे याद कर ली। मैं तो शुद्ध पर्यायों से भी भिन्न हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। शरीर आत्मा अलग अलग है, देह आत्मा बिल्कुल कभी एक हो सकते नहीं, एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं, जो होना है वो निश्चित है। ये सारी बातें आपने याद कर ली, लेकिन आपको पता है ये सब बातों का आधार एक ज्ञायक भाव है। ये एक भी बात बिना अनुभव के समझ नहीं आ सकती। एक भी बात है, भले ही 10 है, लेकिन ये 10 नहीं है, बात एक ही है। जैसे देखो बच्चन जी, ये सामने वाला घर अपना नहीं है, उसके बराबर वाला घर अपना नहीं है, उसके बराबर वाला अपना नहीं है। अरे भाई इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं चाहिए, बता दो मेरा कौन सा है, कि आपका वो है, तो बस कि फिर आपको समझ में आ गया कौन कौन नहीं है, कि अब सब समझ में आ गया कौन कौन नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं, इसमें धर्म नहीं। अरे भाई जिसमें है वो बता दो। क्या कहा मैंने? पूजा में धर्म नहीं, भक्ति में धर्म नहीं, दयादान में धर्म नहीं। ये सब बाहर की व्याख्याएं चल रही हैं और तुम्हें नहीं, उनको सुन सुन के खुश हो रहे हो। सीधी सी बात है, सुनो, आत्मा के अनुभव के बिना कहीं धर्म नहीं है। तुम आत्मा का अनुभव करो, तुम्हें ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि धर्म कहाँ कहाँ नहीं है। ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आचार्य भगवंतों ने इतना क्यों समझाया कि दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं? इसलिए समझाया कि ये जीव वहाँ छोड़ने को राजी नहीं है, वहाँ से निकलने को राजी नहीं है। बस वो दयादान पूजा भक्ति कर करके संतुष्ट होता रहता है। मैं तो धर्म में लगाऊं जी, मैं तो 20 साल में धर्म लगाऊं, मैं तो 25 साल से मुमुक्षु, 25 साल से मुमुक्षु। है 25 साल से मुमुक्षु, क्या सब 25 साल से हूँ। और आचार्य भगवान तो कह रहे कोई 48 मिनट मुमुक्षु रह जाए तो मोक्ष चला जाए। आचार्य भगवंत क्या कह रहे कि कोई 48 मिनट मोक्षु रह जाए तो मोक्ष चला जाएगा। तू 25 साल से और अभी तक सम्मेलन नहीं हुआ, तो फिर कैसा मोक्षु है? कि साहब मैं सही हूँ जैसे सब है। क्या लक्षण है पता मोक्षु का? कि साहब मैं रात में नहीं खाता, जमीकन नहीं खाता, कुगरुओं के पास नहीं जाता, वीतरागी के अलावा किसी की भक्ति पूजा नहीं करता, रोज़ मंदिर में जाता हूँ, स्वाध्याय जाता हूँ, स्वाध्याय में सुबह शाम बैठता हूँ, बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वानों को सुनता हूँ। मोक्ष होने के भी तो लक्षण है, एक ही के लक्षण है ना। हम फलाने पंडित जी को भी सुनते हैं, हम फलाने पंडित जी को सुनते हैं, हम फलाने शास्त्री जी को सुनते हैं, हम फलाने को सुनते हैं। और क्या चाहिए मोक्ष होने के लिए बताओ? और कुछ चाहिए? बताओ रमेश जी, कितने साल से मोक्ष हो? अभी नहीं है। अच्छा, बातों से ये तो हमारी बात सुन के कह रहे हो, है तो पुराने। अच्छा पक्का? अरुण जी तो बहुत पुराने हैं। अरुण जी ने तो ना जाने कितने पंडितों को चरा दिया, बचपन से ही चरा दिया। चराना नहीं समझते क्या? अच्छा, बुंदेलखंड में चलता है। चल कभी कभी बुंदेलखंडी निकल जाते, समझ? चरा दिया माने बना दिया। अब बनाना तो समझते हो ना, कि क्या बना दिया कि कितने पंडित भ्रम लेके चले गए कि अरुण जी मुमुक्षु है। इसको कहते चरा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। लोग पता क्या सोचते हैं, लोग अपने को बहुत होशियार समझते हैं। लोग कहते जान पहचान वाली दुकान पे जाना चाहिए।
रिश्तेदार की साड़ी की दुकान है, रिश्तेदार की किसी को, तो वहाँ चले आओ, तुम्हें पता नहीं है वहाँ तो तुम ऐसे ठगे जाओगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों ठगे जाएंगे? क्योंकि वहाँ तुम सोचा साची में देखा, उसमें क्या कहते हैं, संकोच में अब बोल पाओगे नहीं कि ये रेट ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे ही कहते हो कहेगा क्या कैसी बात करते हो, क्या घर के आदमी को रेट ज़्यादा लगाएंगे, तो चुप रहो। हाँ, समझ गए क्या नहीं समझ गए? अरे बिल्कुल सही बात है, जाना भी नहीं चाहिए, ख्याल में है ना, क्योंकि उसका भी घाटा नहीं हो और अपना भी नहीं हो, है कि नहीं? पकड़ में है ना? तो लोग बहुत होशियार बनते, तो वो रिश्तेदारी में इसलिए कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ढगा नहीं, ऐसे मैं इसको ऐसे कहता हूँ, ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको सुना नहीं, ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको सुना नहीं, और ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको भ्रम पैदा नहीं करा कि मैं पक्का मोक्ष हूँ। ख्याल में ना? विश्वास नगर में एक ही नाम चलता है मेरा, कोई विश्वास नगर का नाम ले और मेरा नाम नहीं ले, ऐसा नहीं हो सकता कि पक्का तूने पंडितों से बहुत पहचान बनाई है। कई लोग तो बेचारे पंडितों से पहचान बनाने के लिए घूमते रहते हैं और उनको तत्व से कोई लेना देना नहीं है, उनको स्वाध्याय से कोई लेना देना नहीं। जैसे मान के चलो तुमने फ़ोन किए 10 जगह 50 जगह कि फलाने पंडित जी आ रहे हैं, तो उन पंडित जी के जो चाहने वाले हैं जिनसे उनका विशेष परिचय है, वे कोसों किलोमीटर से आ जाएंगे उनसे मिलने आगे से। क्यों आए? क्या बात? इनसे हमारा पुराना परिचय है, ठीक है ना? किस बात का परिचय है? किस बात की प्रेम इनसे कि साहब इनने आत्मा की बात समझा दी, धर्म की बात समझा दी। कितनी समझी? अंत समझ में है ना कि वो प्रेम ही प्रेम रह गया, वो जिस कारण प्रेम था वो तो पता ही नहीं है कहाँ है। कई लोग जिस बात से मुमुक्षु बने थे वो बात गायब हो गई और वे मोक्ष हुए। अब नहीं समझ में आया? तो देखो भाई, किसी की कृपा दृष्टि से अपन का कुछ नहीं हो सकता। ये अंदर पुण्य पाप के उदय चल रहे हैं, जो भी तुम्हारे काम बनते हैं वे सब तुम्हारे पुण्य के उदय से बनते हैं, जो भी काम बिगड़ते हैं वे पाप के उदय से बिगड़ते हैं। और मज़ेदार बात है, न बिगड़े हुए काम तुम्हें दुखी कर सकते हैं, न सुधरे हुए काम तुम्हें सुखी कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों ही कर्म के खेले हुए हैं, उनसे जीव का कोई संबंध नहीं है। अनुकूल सामग्री आ जाए तो जीव अकेला है, और प्रतिकूल सामग्री आ जाए तो जीव अकेला है। चक्रवर्ती बन जाए तो जीव अकेला है, और भिखारी बन जाए तो जीव अकेला है, और सिद्ध बन जाए तो जीव अकेला है। इसलिए अपने को अकेला देखो। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, अकेला है जीव लेकिन असहाय नहीं, दुखी नहीं, परेशान नहीं। अकेला कहते थोड़ा फीलिंग आती ना, अरे अकेला बेचारा, अकेला अकेला वैसा अकेला नहीं है, परिपूर्णता को लिए हुए अकेला है, उसे किसी की कोई जरूरत। और तुम रात और दिन इस बात की कोशिश करते हो कि मुझे किसी की जरूरत। भाई साहब, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बोलते कि नहीं बोलते? मैंने जो कुछ किया अकेले की दम पे किया। श्री गुरु कह रहा है बिल्कुल सच, हम भी तुझे ऐसे ही समझा रहे कि तू आज तक अकेले की दम पे चला है, तूने आज तक किसी का सहारा नहीं लिया। बस तू ये बात अंदर ज्ञायक भाव के अनुभव से स्वीकार कर तो तुझे मोक्ष पहुंचा दे। तू ये घर गृहस्थी के चक्करों में अकेला अकेला होशियारी मारता है, मैंने घर बनवा लिया, फलाना बनवा लिया, मैं तेरा मोक्ष महल दिलवाने वाला हूँ तुझे। ख्याल में है ना? गहराई से विचार कर। सहजान